ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। तो इसमें अभी अपन देख रहे थे कि ये मन रूपी जो बंदर है, इसको अगर संभालना है, इसको अगर काबू में करना है, तो उसका एकमात्र उपाय है कि ये इसको शास्त्र रूपी वृक्ष पर लगा देगा। इस शास्त्र रूपी वृक्ष पर ये रमने लगेगा तो अपने आप ही इसके विकल्प भी शांत होंगे और ये जो उत्पात मचाता है राग द्वेष आदि रूप, वो भी फिर नहीं होगा। आवाज बराबर आ रही है ना मेरी? बारिश थोड़ी तेज है तो इस हिसाब से क्या पता। चलिए, तो अब आगे बात चलती है कि भाई इस मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर लगाना क्यों है। पहले तो ये भी समझा था, इसलिए लगाना है कि ये अगर इधर उधर लगता है, इधर उधर रहता है, तो निश्चित रूप से ये राग द्वेष बहुत पैदा होते हैं इसमें, और इसकी वजह से हम बहुत दुखी हो जाते हैं। राग द्वेष बहुत पैदा होने के कारण हमें ही दुख ज्यादा होता है, और उस दुख से अगर बचना है तो ये राग द्वेष को जीतना पड़ेगा। राग द्वेष को जीतने के लिए ये मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर लगाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। आगे, शास्त्र रूपी वृक्ष के मन को रमावता हुआ जीव है, तो ऐसे तत्व को भावे है, ऐसा कहें। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शास्त्र रूपी वृक्ष पर मन को लगाएंगे अपन, तो फिर ऐसा जो जीव है, कैसा कि जिसने अपना मन शास्त्र में लगाया है, वो किस तरह के तत्व का विचार करता है, कैसे उसके विचार चलते हैं, वो यहाँ पर अब दिखाते हैं आचार्य। माने कहने का अर्थ यह है कि तत्व चिंतन चले तो कैसा चले, तत्व विचार चले तो कैसा चले, वो यहाँ पर अब दिखाते हैं। 171 नंबर का छंद है, बोलते हैं, तदेव तद तद्रूपम प्राप्नुवन्न विरंस्यति इति विश्वमनाद्यन्तम् चिन्तयेद्विश्ववित् सदा। तदेव तद तद्रूपम् प्राप्नुवन्न विरंस्यति इति विश्वमनाद्यन्तम् चिन्तयेद्विश्ववित् सदा। तद्रूप धर्म अरु अतद्रूपपन सहित वस्तु नहीं होती नाश, विश्व अनादि अनंत विश्ववित् करते ऐसा नित विश्वास। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये खिड़की लगा दीजिए, ये इधर से छींटा आ रहा है, खिड़की बंद कर दीजिए। मोबाइल तो नहीं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तद एव, कि वही कौन, कि वो जो वस्तु है, जिस वस्तु स्वरूप के बारे में विचार चलता है, वो वस्तु ही। जैसे अब अपन आत्मा के बारे में विचार करें तो आत्म वस्तु, कि वो आत्म वस्तु ही कैसी है कि तद अतद रूपम, कि वो तद्रूप भी है और अतद रूप भी। कल बात चल रही थी अपनी द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में, मैंने आप लोगों से कहा था द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ पढ़ना, उससे संबंधित बात आएगी यहाँ पर। तो तद और अतद रूप है कि वो जो वस्तु है, तद माने वो वस्तु, कौन सी वस्तु? की आत्म वस्तु या वस्तु स्वरूप जिसके बारे में हम विचार करना चाह रहे हैं। तो प्रत्येक वस्तु कैसी है? तद्रूप भी है और अतद्रूप भी। ऐसा कैसे संभव है कि वो वस्तु तद्रूप भी है और वही वस्तु अतद्रूप भी है?
है? कभी आप उसको तत् कह रहे हो, कभी आप उसको अतत कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये होता है। कैसे होता है वो अपन देखेंगे अभी। प्राप्नुवन न विरंचति, कि प्राप्त होने के बाद वो विरंचति माने नष्ट नहीं होती। उस तद्रूप पने और अतद्रूप पने को प्राप्त करके वो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। ये कैसी विचित्र बात है कि उसमें तद्रूप पना भी है, अतद्रूप पना, और इस वजह से वो नष्ट नहीं होती। कि वस्तु को टिकाए रखने में ये विरुद्ध धर्म बहुत काम करते हैं। वस्तु की सत्ता को बनाए रखने में, वस्तु को टिकाए रखने में ये जो विरुद्ध जैसे दिख रहे हैं ना, ये तद्रूप और अतद्रूप, तद्रूप अतद्रूप शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है? तद्रूप माने उस रूप होना और अतद्रूप माने उस रूप नहीं होना। किस रूप नहीं होना वो भी अपन देखेंगे। पहले तो अर्थ समझ लेना इसका कि वो जो वस्तु है, जिस वस्तु का स्वरूप का आप ध्यान करोगे, जिस वस्तु को समझोगे जुनवाणी के माध्यम से, वो वस्तु तद्रूप पने और अतद्रूप पने को प्राप्त करती हुई माने वैसी होती हुई नष्ट नहीं होती। इति विश्वम अनाद्यंतम चिंतयेद विश्वविद सदा। इति विश्वम, इस प्रकार से ये पूरा ही विश्व कैसा है? अनाद्यंतम, इसकी न आदि है न इसका अंत है। आप सोचोगे अनादि अनंत होता है कि अनाद्यंत होता है? कोई तो कह रहे हैं कि अनादि अनंत, और कभी तो ऐसा कहा जाता है अनाद्यंत। चक्कर क्या है? अनाद्यंत है कि अनादि अनंत है? तो देखो इसमें दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। कैसे है वो यूँ समझना कि जब हम दो अलग अलग शब्द करते हैं, अनादि और अनंत, तब तो ऐसा लिखेंगे। जब अलग अलग लिखेंगे ना, आदि और अंत की बात अलग अलग लिखेंगे तो अनादि और अनंत ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन जब समास करके दोनों को शामिल करेंगे तो फिर लिखा जाएगा अनाद्यंत, माने आदि और अंत। ठीक है, आदि और अंत मिलकर बना आद्यंत, और जिसका आदि अंत नहीं है वो हो गया अनाद्यंत। लाइट जला लीजिए इधर, अगर दिक्कत आ रही है लाइट जला लो अगर दिक्कत हो तो। अनाद्यंत माने कि जिसकी न आदि है न अंत है, आदि अंत से रहित शांत शिव, है ना, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे, ऐसा पढ़ा होगा आपने भावना बत्ती की। तो आदि और अंत से जो रहित है उसको कहते हैं अनाद्यंत। अब ये कौन है ये अनाद्यंत? ये विश्व, पूरा का पूरा विश्व। ठीक है, अब जो मैंने आप लोगों से कहा था द्रव्य वाला पाठ, द्रव्य वाला पाठ आपने पढ़ा होगा अगर, तो उसमें देखा होगा विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा जाता है। और जब 6 द्रव्य ही ऐसे हैं कि जिनकी न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, तो अपने आप ही विश्व का भी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होती। बात समझ में आ रही है? कि शक्कर जो पूरी मीठी है, ऐसी शक्कर जिसमें डाली जाएगी वो वस्तु कैसी होगी? कि वो वस्तु भी मीठी होगी। सीधी सी बात है ना कि जो चीज शक्कर से बनी है वो मीठी होगी या नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि शक्कर खुद मीठी है। ऐसे ही विश्व किससे बना है? कि विश्व 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। अब वो 6 प्रकार के अनंत द्रव्य कैसे हैं? कि वो अनाद्यंत हैं, वो आदि अंत से रहित हैं। तो अपने आप ही वो विश्व भी अनाद्यंत हो गया कि नहीं हो गया? कि भाई जब उसके इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिलकर के वो बना है, वो वस्तु ही जब अनादि अनंत है, अनाद्यंत है, तो विश्व भी अपने आप अनाद्यंत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कि विश्व का कोई, इस जगत का कोई करने धरने हरने वाला नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है इससे। बोलो किससे सिद्ध होता है? कि प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंतता से ये विश्व की अनादि अनंतता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि विश्व और कुछ नहीं है, विश्व अलग से कोई चीज है क्या? ये 6 द्रव्यों के समूह का ही तो नाम विश्व है। 6 प्रकार के जो द्रव्य हैं, इन 6 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर के ये विश्व बना है। अब जैसे ये द्रव्य होंगे वैसे ये विश्व होगा। ये द्रव्य अनादि अनंत है तो विश्व भी अनादि अनंत है। अनादि अनंत माने कि जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है। बोलो किसने बनाया है? किसने बनाया? ब्रह्मा ने। है कि विष्णु तो बनाता नहीं, बनाने का काम तो ब्रह्मा का बताते हैं ना ये। तो ब्रह्मा ने बनाया या अल्लाह ने बनाया या वो गॉड ने बनाया? इनके ईसाइयों में किसने बनाया? अच्छा इन्होंने तो नहीं बनाया, महावीर स्वामी ने बनाया होगा। अरे हमारे भगवान कुछ करते धरते नहीं, क्योंकि जानते हैं ना
तो इसमें कुछ किया धरा नहीं जा सकता। ये अनादि अनंत अमिट अनादि है क्या? ये जो विश्व है पूरा 6 द्रव्यों के समूह रूप विश्व, ये अनादि अनंत है। और ये विश्व भी कैसा है कि ये भी तद्रूप और अतद्रूप है। क्यों? क्योंकि ये जिन द्रव्यों से मिलकर बना है वो भी तद्रूप और अतद्रूप है। समझ में ही बात? द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने कहा था पढ़ने। उसमें एक बात आई थी अगुरु लघुत्व गुण, है ना? अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है का क्या मतलब? एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, है ना? एक गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक द्रव्य में रहने वाले अनंत अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। यही अर्थ था ना? अब ये तद्रूप और अतद्रूप आपके समझ में आ जाएगा। तद्रूप माने वो स्वयं जैसा है वैसा ही बना रहता है। अतद्रूप नहीं होता माने उससे भिन्न रूप नहीं होता। एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, है ना? जैसे यूं समझ लो कि ये लकड़ी है और ये रुमाल है, ठीक है ना? ये लकड़ी और ये रुमाल। तो अब ये लकड़ी बदलकर रुमाल रूप नहीं होगी, या रुमाल बदल करके लकड़ी रूप नहीं हो रहा है। तो रुमाल रुमाल रूप है, ये इसका तद्रूप बना, ठीक है? रुमाल लकड़ी रूप नहीं है, ये उसका अतद्रूप बना। समझ में आ रहा है? तद्रूप अतद्रूप बना। वर्तमान भैया, तद्रूप माने उस रूप होना और अतद्रूप माने उस रूप नहीं होना। तो किस रूप होना और किस रूप नहीं होना? कि वस्तु जो वस्तु जैसी है वो उसी रूप से रहे, ये उसका तद्रूप बना। वस्तु अपने स्वरूप से तद्रूप है। जैसे जीव है तो अपन जीव है, अपन जीव है तो हम हमारे जीवत्व से, हमारे ज्ञान दर्शन से तद्रूप, और हम इस शरीर से, इन कपड़ों से, इन मकान से या अपने जो रिश्तेदार हैं इनसे अतद्रूप है। हम इन रूप नहीं है, इसी का नाम है अतद्रूप होना। और हम जीव रूप हैं, जैसा जीव का स्वरूप है वैसे ही है, इसको कहते हैं तद्रूप बना। समझ में आ रही है बात? तो प्रत्येक वस्तु कैसी है कि तद्रूप भी और अतद्रूप भी है। जिस अपेक्षा से तद्रूप है उस अपेक्षा से अतद्रूप नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, क्या कोई यूं सोचे तद्रूप भी अतद्रूप भी है तो कैसे भी लगा लो फिर तो, कि जीव जीव अपेक्षा से तद्रूप भी है और जीव जीव अपेक्षा से अतद्रूप भी। ऐसा नहीं, जीव जीव अपेक्षा से तद्रूप है, जीव पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से अतद्रूप है, ऐसा लगेगा। इसको कहते हैं अनेकांत। पहले बात की थी अपन ने अनेकांत और स्याद्वाद की, है ना? स्याद्वाद और अनेकांत के बारे में एक दिन चर्चा करी थी ना। तो ये है अनेकांत कि वस्तु इस रूप से है और इस रूप से नहीं है। तो वो है और नहीं है, ये दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती है, शामिल हो जाती है। तो तद्रूपना अतद्रूपना समझ में आया? तो वो जो अगुरु लघुत्व गुण देखा आपने द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में, उससे बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाता है कि वस्तु में जो वस्तुपना है वो कायम रहता है। वस्तु उस रूप से हमेशा रहती है, ये उसका तद्रूपना। बोलो, हमने किस बात का तद्रूपना है? कि हमने ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव है उस स्वभाव से तद्रूप है हम, माने उस स्वभाव रूप। और ये जो पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है, इस स्वभाव रूप हम नहीं है। आया समझ में? तो तद्रूपना और अतद्रूपना ये समझना जरूरी है। प्रत्येक द्रव्य में है ये, प्रत्येक द्रव्य में। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं, विश्व में ऐसा कोई द्रव्य नहीं कि जिसमें ये तद्रूपता और अतद्रूपता नहीं हो। माने वो तत् और असत ये दोनों है, इसी का नाम अनेकांत है। जो थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा की थी स्याद्वाद और अनेकांत। अनेकांत माने अनेक धर्म। अनेक धर्म, वस्तु में तत्पना भी है और असतपना भी। ये तो सिर्फ नाम लिया तत् और असत का, इशारा तो पूरे ही धर्मों पर है कि तत् असत है, उसी तरह से सत असत है, नित्य अनित्य है ना? एक अनेक है, सारे के सारे धर्म है, विरुद्ध अनेक धर्म होते हैं। तो वस्तु उन सब धर्मों से मिलकर के बनी। धर्म माने ये नहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म माने स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। वस्तु स्वभावो धम्मो, ऐसा पढ़ा होगा आपने। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। तो वस्तु की पहचान करने के लिए, वस्तु का स्वरूप समझने के लिए ये अनंत धर्मात्मक पना या एक अनेक पना, तत् असत पना, नित्य नित्य पना, सत असत पना, ये सब अपने को समझना जरूरी है।
वो बात थी ना। हाँ भैया, हाँ, तत्व की परिभाषा तो है जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप वही तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप, जैसे जीव वस्तु, अब जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन, तो जीव तत्व क्या है कि वो ज्ञान दर्शन ही जीव तत्व वास्तव। शक्कर का तत्व क्या है कि शक्कर का तत्व मिठास है। आग का तत्व वो गर्मी है, आया समझ में। नमक का तत्व उसका खारापन है। तो नमक का खारे रूप से होना ये नमक तत्व हो गया। नमक यूं तो द्रव्य, लेकिन उस द्रव्य का तत्व क्या, तो उसका जो स्वरूप है ना, उस वस्तु का वैसा स्वरूप होना उसका तत्व है। बिल्कुल अतत रूप, अतत रूप। इसीलिए तो तत् और अतत बता रहे हैं। अभी अपन ने देखा था ना, ये लकड़ी और ये रुमाल, ये रुमाल लकड़ी रूप नहीं है, ये लकड़ी रुमाल रूप नहीं है। रुमाल रुमाल रूप है, लकड़ी लकड़ी रूप है। तो लकड़ी का लकड़ी रूप होना ये उसका तद्रूपपना, लकड़ी का रुमाल रूप नहीं होना ये उसका अतत रूपपना। समझ में आई बात। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, तद रूप माने उस रूप, अतद रूप माने उस रूप नहीं। तो किस रूप और किस रूप नहीं, कि वस्तु अपने स्वरूप में रहे, वस्तु अपने स्वरूप रूप रहे, वो उसका तद्रूपपना। और वस्तु अपने स्वरूप से भिन्न रूप नहीं रहे, ये उसका तद्रूपपना। और ये प्रत्येक द्रव्य में होता है, हर एक द्रव्य। यही तो वस्तु की स्वतंत्रता सिद्ध होती है इससे है? ये वस्तु इस रूप है माने ये इसका तद्रूपपना है, और वस्तु इस रूप नहीं है, अन्य द्रव्य रूप नहीं है, ये उसका अतद्रूपपना है। ठीक इसी तरह से सत असत भी लगेगा, नित्य नित्य भी लगेगा, एक अनेक भी लगेगा। कि वस्तु अपने स्वरूप से है, उसकी सत्ता है, तो ये उसका सतपना, सत रूपपना। और वस्तु अन्य रूप से नहीं है, तो ये उसका असतपना है ना। बोलो ये रुमाल है या नहीं है, बताओ, है या नहीं है। 3 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं। है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है भी और नहीं भी, चौथा ऑप्शन न तो है न नहीं है। बोलो बताओ रुमाल है या नहीं है? कि रुमाल है भी और नहीं भी, तीसरा ऑप्शन लगेगा। क्यों कि रुमाल रुमाल रूप से है, रुमाल अन्य रूप से नहीं है। सीधी सी बात है। प्रत्येक वस्तु में सत और असतपना होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप, आपने अस्तित्व गुण पढ़ा होगा ना द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में, तो उसका जो अस्तित्व है वो किस रूप है, फिर वो वस्तुत्व गुण आ जाता है कि वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया रूप है ना। वो वस्तुत्व गुण ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आप अगर गहराई से पढ़ोगे देखोगे तो ऐसा लगेगा ये सब एक ही है, ये वस्तु है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक जैसी सामान भी ले लो, एक जैसी सामान ले लो। जैसे मेरा ये कान और मेरा ये कान, कि मेरा ये कान इस कान रूप नहीं है, उल्टा कान सीधे कान रूप नहीं है। हो एक जैसी हो, क्या दिक्कत है। आप एक जैसी बहुत मान लो, एक जैसे 2 मोबाइल है आपके पास, एक जैसी 2 शर्ट है सेम टू सेम, एक जैसी 2 कुर्सियां हैं घर में, तो क्या वो जो कुर्सी है वो दूसरी कुर्सी रूप है? नहीं, उसकी अलग सत्ता, उसकी अलग सत्ता, दोनों की अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी सत्ता न्यारी, अपना घर ही प्यारा। ऐसा क्या प्रत्येक वस्तु की सत्ता बिल्कुल भिन्न भिन्न है, वो अपने स्वरूप से है और पर रूप से नहीं है। यही है तत्पना और अतत्पना, यही है सतपना असतपना। तत् माने तो उस रूप। हाँ, 2 बच्चे बिल्कुल जुड़वा, एक जैसे दिखने वाले हैं, सेम टू सेम, एक रोए तो दूसरा रोए, एक हंसे तो दूसरा हंसे, बोलो फिर भी दोनों अलग अलग ही है ना। 100% अलग है, दोनों का स्वभाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। पेट दर्द इसको होगा तो क्या दूसरे को दवाई देने से काम चल जाएगा है? एक को पेट दर्द हो और वो दूसरे को दवाई देती जाए माँ, तो होता है ना कई बार ऐसी गफलत हो जाए जुड़वा बच्चों में, क्या पता हो भी सके नहीं भी हो सके। माए तो पहचान लेती है वैसे, तो काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऐसा। अच्छा चलो, आपने वो सुना होगा थोड़े दिनों पहले किस्सा आया था, वो थोड़े दिन क्या मतलब हो गए 4-5 साल हो गए शायद,
वो माथे से जुड़ी हुई दो बहनें थी, माथे से जुड़ी हुई, पूरा शरीर बिल्कुल अलग थी, ये सिर जुड़ा हुआ है, सिर यहाँ से, अब वो जुड़ी हुई है ना, लेकिन दोनों बिल्कुल न्यारी न्यारी है या नहीं है? बिल्कुल न्यारी। हमें दिखता है कि दोनों एक जैसी दिख रही हैं, दोनों का रूप रंग हाइट हेल्थ सब एक जैसा है, दोनों बिल्कुल। अब जाएंगी वो तो जाती भी एक साथ ही, क्योंकि जुड़ी हुई है, क्या करें, एक को इधर जाना है तो दूसरी को भी जाना पड़ेगा। अभी बाद में तो पता नहीं उनका क्या ऑपरेशन हुआ कि क्या हुआ, वो पता नहीं, लेकिन ऐसी खबर आई थी पहले, बहुत पहले अखबार में, अभी भी आती रहती है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, दो बच्चे ऐसे जुड़े हुए से पैदा हुए, तो भले वो जुड़े हुए आपको दिखते हो, भले अपन कहते हैं एक ही है, वास्तव में एक है क्या कि नहीं, कि इसको जो खाना दिया जाएगा उससे इसी का पोषण होगा, दूसरे का नहीं होगा, इसको जो दवाई दी जाएगी उससे इसी का रोग दूर होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो प्रत्येक पदार्थ में, जगत में अनंत अनंत पदार्थ है, विश्व में अनंत पदार्थ है, अनंत पदार्थों के समूह का नाम विश्व है, और वो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप से तद्रूप है, अन्य से अतद्रूप है। वो अपने स्वरूप से है, उनकी सत्ता है, और दूसरे की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, असत है। कहने का अर्थ यह है कि मुझ में दूसरे का प्रवेश है क्या, मुझ में कोई दूसरा है क्या, दूसरे में मैं हूं क्या, तो मैं सतरूप भी हूं असतरूप भी हूं, लेकिन मैं मेरी अपेक्षा से सतरूप ही हूं। ऐसा मत लगा लेना कि अपन खुद की अपेक्षा से सतरूप भी हैं और असतरूप भी हैं। जब सतरूप कहेंगे तो उसमें अपेक्षा खुद की लगेगी, जब असतरूप कहेंगे तो उसमें अपेक्षा दूसरे की लगेगी, ऐसा समझना वहां क्या। तो सदैव, हाँ, एक में बसते आप अनेक, बढ़िया प्रश्न, सिद्ध पूजन की जयमाला में है क्या, एक में बसते आप अनेक का क्या अर्थ है, कि आप एक में बसते का मतलब वहां सिद्ध शिला में ऐसा है कि जैसे मान लो शिखर जी से मोक्ष गए, 20 तीर्थंकर मोक्ष गए ना, 20 ही गए क्या बस, अन्य करोड़ों लोग भी गए ना वहां से मोक्ष। चलिए, तो सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध शिला से वहां सिद्ध क्षेत्र है अपना सम्मेद शिखर, वो सम्मेद शिखर जी से 20 तीर्थंकरों के अलावा करोड़ों अरबों मोक्ष गए हैं, वहां से गए ना। तो जिस जगह से कोई एक गए होंगे मोक्ष, उसी जगह से कोई दूसरे भी तो गए होंगे कि नहीं गए होंगे, गए होंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ का नियम ऐसा है कि जैसे कोई यहाँ से मोक्ष जाए ना तो बिल्कुल सीधा जाएगा ऊपर, बिल्कुल सीधा एकदम। तो अब कोई पहले से ही यहाँ से मोक्ष गया हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, कि वो भी वहीं जाएगा, कोई बाधा है क्या उसमें, कोई बाधा नहीं है, एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं करते, इसलिए वहां कहते हैं एक में बसते आप अनेक। एक ही में जो अनेक रहने की बात है वो वास्तव में एक दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में शामिल हो गए, ऐसा नहीं। अच्छा, अब अपन इसका आगे की बात देखो, जिस जगह पे एक सिद्ध भगवान है उसी जगह पर दूसरे सिद्ध भगवान है, लेकिन दोनों की वीतरागता अपनी अपनी अलग अलग है कि शामिल है, दोनों का केवल ज्ञान अपना अपना अलग अलग है कि शामिल है? अलग अलग ही है ना, न्यारा न्यारा ही है दोनों का। अरे एक में अनंत हो भले क्या, लेकिन प्रत्येक का केवल ज्ञान, प्रत्येक की वीतरागता सबकी न्यारी है। मान लो जैसे सम्मेद शिखर जी से ही मोक्ष गए अपने अजितनाथ जी, और सम्मेद शिखर जी से ही मोक्ष गए संभवनाथ जी, है ना, दोनों वहीं से गए। मान लो एक ही जगह से गए हो शिखर जी पर से, तो कि जिधर से अजितनाथ जी जहाँ पर विराज रहे हैं वहीं पर संभवनाथ जी भी विराज रहे हैं, तो अजितनाथ जी का केवल ज्ञान और संभवनाथ जी का केवल ज्ञान मिक्स हो गया क्या है? एक जगह पर रहने के बावजूद नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है, समझ में। इनका बिल्कुल न्यारा, उनका बिल्कुल न्यारा, इनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल न्यारे, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल न्यारा। समझ में आ रही है बात, ऐसा है। तो ये तद्रूपपना और अतद्रूपपना, अब मजे की बात यह है कि ये वस्तु में तत् अतत्पना, सत असतपना, नित्य नित्यपना, एक अनेकपना, ये सब होने के कारण वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। बात ही समझ में नहीं आ रही। एक तरफ से कह रहे असत, तो असत होगी तो वस्तु नष्ट हो जानी चाहिए ना। अरे भाई, असतपने की अपेक्षा समझो, असतपना जो कहा है वो अन्य की अपेक्षा कहा है कि जीव पुद्गल रूप नहीं है, माने जीव पुद्गल की दृष्टि से असत है,
पुद्गल जीव की तरफ से असत है, जीव पुद्गल की तरफ से असत है, ऐसा। जीव अपने खुद के स्वरूप की तरफ से तो सत है ना। मैं खुद हूं या नहीं हूं बताओ? खुद के स्वरूप से तो हूं, आपके स्वरूप से? आपके स्वरूप से बिल्कुल नहीं हूं। तो मैं हूं भी सही और नहीं भी हूं। लेकिन जब मैं बात करूंगा मेरे स्वभाव की तरफ से तो सिर्फ हूं ही बोलूंगा, नहीं हूं नहीं बोलूंगा। जब बात करूंगा आपकी तरफ से तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं मैं। अरे आप जैसे मान लो आप कहाँ पे हो कि आप बेगू में हो, या आप अजमेर में हो, या आप बारा में हो, या आप ग्वालियर में हो। तो आप बारा में हो या नहीं, बेगू में हो या नहीं? बारा वाला बेगू में है क्या? बेगू वाला बारा में है क्या? नहीं है। जब मैं आपसे पूछूं कि आप हो या नहीं हो, तब तो आप कहोगे कि हाँ मैं हूं भी सही और नहीं भी हूं। लेकिन जब मैं आप पूछूं कि आप बारा में हो या नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं मैं नहीं हुआ बिल्कुल। तो माने आप नहीं भी हो ना, है? नहीं हो की अपेक्षा क्या कि अन्य जगह से नहीं हूं। बेगू में क्या? हाँ बेगू में हूं। समझ में आ रही है बात? तो ये सतपना असतपना दोनों साथ साथ लगते हैं, लेकिन दोनों की अपेक्षा अलग अलग रहेगी। जब अपन अपेक्षा लगा देंगे उसके बाद एक ही जवाब आएगा, फिर दोनों आएंगे। जब तक अपेक्षा नहीं लग रही, जब तक ये नहीं पूछा कि बारा में या बेगू में, तब तक तो आप हो भी और नहीं भी दोनों कह सकते हो। लेकिन जब अपन ने अपेक्षा लगा दी कि बारा में, तो फिर आप हो या नहीं हो, दोनों में से एक बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग बाद में जुड़े हैं, ये मुख्य विषय शुरू में निकल गया क्या? तो बाद में ये अपलोड करें तब सुन लेना ध्यान से। कल मैंने जो कहा था वो द्रव्य गुण पर्याय वाला और ये द्रव्य वाला पाठ पढ़ने का, ये इसमें बहुत काम का है। वो क्या कहा कि तद एव तदत रूपम प्राप्त वन्न विरंसति, कि वस्तु जो है वो कैसी है कि वो तद्रूप भी है अतद्रूप भी है, और ऐसे तद्रूप पने और अतद्रूप पने को प्राप्त करती हुई वो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। इस वजह से वो विश्व भी कभी नष्ट नहीं होता, वो विश्व भी अनादि अनंत है। क्यों? क्योंकि विश्व को बनाने वाली वस्तुएं भी अनादि अनंत। किसे कहते हैं विश्व? नम्रता देखा था पाठ द्रव्य वाला? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को, माने 6 प्रकार के अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहा जाता है। यही है ना? अब विश्व जिससे बना है वो वस्तुएं जब अनादि अनंत हैं तो विश्व भी अनादि अनंत हो गया। ये अनादि अनंत कहने में बहुत सारी बातें गर्भित हैं। इसमें यह भी गर्भित है कि किसी ने बनाया नहीं इसको, किसी भगवान ने, कोई ब्रह्मा जी ने, कोई अल्लाह ने, कोई वो गॉड ने, या हमारे महावीर स्वामी ने, किसी ने भी नहीं बनाया। अनादि अनंत स्वनिर्मित है कि कोई इसको बनाता नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात ये छिपी है कि जब किसी ने बनाया नहीं तो कोई इसका नाश भी नहीं कर सकता। कि क्यों साहब वो प्रलय आती जब तो नाश हो जाएगा, वो महेश तो कर देगा ना नाश, ब्रह्मा विष्णु महेश में से। या वो उनके जो क्या बोलते वो क्या बोलते कयामत का दिन आएगा जब तो नष्ट होएगी अपने यहाँ, तो प्रलय आएगी जब तो नष्ट होगा। कि नष्ट क्या होगा ये बताओ? नष्ट क्या होगा? कि जम्बूद्वीप नष्ट हो जाएगा कि भरत क्षेत्र नष्ट हो जाएगा? क्या नष्ट होगा? तो क्या कुछ भी नष्ट नहीं होगा। इनमें से नष्ट क्या होगा? आपने जो मकान बनाया ये मकान टूट जाएगा, और क्या होगा? भाई मकान क्या है बताओ आप? आपने मकान बनाया ना, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन। हम सोचते हैं हमने मकान बनाया, करा क्या है? आपने क्या बनाया? ईंटें, पत्थर, सीमेंट, क्या बनाया है? क्या बनाया? मकान में क्या चीज बनाई है बताओ? कि वो जो अलग अलग जगह थी उनको इकट्ठा करके हम नाम दे देते हैं कि हमने बनाया। समझ में आ रही है बात? हम ये नाम दे देते हैं हमने बनाया, ये नया बन गया। चलो बनाया तो नहीं कहते, हम तो जैन है, अकर्तृत्व तो अलग है, तो हम बनाया तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे नया बन गया। तो नया बन गया, इसमें सिर्फ इतना नयापन है कि ये वस्तुएं अलग अलग जगह बिखरी हुई थी, इनको इकट्ठा करके हमने जोड़ करके सामने रख दिया। मतलब ऐसा बनाव बन गया तो हम कह देते हैं कि नया बन गया। वास्तव में नया क्या है इसमें बताओ? वो सीमेंट नया है कि रेत नहीं है? ईंट भी तो बनी। अरे ईंट वो मिट्टी से बनी है।
वो जो मिट्टी थी उस मिट्टी का सांचा करके सांचे में डाल करके और उसको पका दिया, वो ईंट बन गई। वो ईंटें जुड़ करके आपका मकान बन गया, दीवार बन गई। हम इसको कहते बनाए। इसमें बनाया क्या है बताओ? अब जब प्रलय भी होगी या बिजली गिरे और अभी टूट जाए मकान, तो होगा क्या उसमें, ये बताओ? क्या चीज नष्ट हो जाएगी? कि वो जो इकट्ठी खड़ी करी थी, असेंबलिंग करी थी, वो असेंबलिंग नष्ट हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। रहेगी तो वो की वही चीज है। ईंटें अलग अलग हो जाएंगी, ईंटों का चूरा हो जाएगा, रहेगा तो वही जिससे बना था। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, पर्याय बदलती रहती। आया समझ में? द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते, उनकी पर्याय, उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसी तरह से ये विश्व भी अनादि अनंत है, अनादि निधन है, स्वनिर्मित है, किसी ने बनाया नहीं, कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसकी भी दशा बदलती रहती है। क्या आपके शहर आपने देखे होंगे कि पहले कभी उस तरफ था, जैसे हम तो सुनते हैं हमारा ये जो झालरा पटन है, ये 1200-1300 साल पहले का तो मंदिर ही है, 2000 साल पुराना बताते हैं। तो पहले उस तरफ था, तुम जाते हो ना उधर, इसको उस तरफ जाता है, वहां पे था। फिर कोई कहता है कि इधर था, नदी की तरफ ज्यादा था, फिर धीरे धीरे सड़क के इधर आ गया। अब वो नई कॉलोनियां बनेंगी तो उधर जाएगा। तो ये जगह इधर की उधर हो गई, इसमें बदला क्या ये बताओ? समझ में आई बात? हजारों वर्षों से ये जमीन यहीं की यहीं है, हजारों छोड़ो लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से यहीं की यहीं है ना। कुछ अंतर आ गया क्या? कभी यहाँ पे समुद्र होगा, कभी यहाँ पर नदी होगी, कभी यहाँ पर कुछ औरों का पहाड़ होगा, लेकिन जगह तो ये की यही रहेगी। जितने पुद्गल हैं वो पुद्गल तो रहेंगे ना। हाँ, इधर के उधर हो सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात? नष्ट हो गए क्या? नष्ट तो नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आए तो पूछिएगा, ये गंभीर विषय समझने लायक है, क्योंकि इससे अपने क्या मंदिर नहीं कहा मैंने, मंदिर नहीं कहा, मंदिर नहीं बोला मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मंदिर बोला क्या? मंदिर नहीं, वो गलती से निकल गया मंदिर, वो पुद्गल परमाणु। वो पुद्गल परमाणु इधर के उधर हो गए। जैसे ये मकान बना तो ईंटें कहाँ से आई, सीमेंट कहाँ से आया, रेत कहाँ से आई, सब अलग अलग जगह थी ना। रेत तो वहाँ नदी में थी, वो रेत वहां से यहाँ आ गई, नष्ट हुई क्या? यहाँ इकट्ठी होकर के अपन ने उसकी दीवार बना दी, रेत सीमेंट और वो ईंट वगैरह कर। और ये जब टूटे तो फिर वो मलबा पता नहीं जाने कहाँ चला जाता। जाने कहाँ का मतलब नष्ट तो नहीं होता ना, इधर का उधर हो जाएगा और क्या होगा, रूप बदल जाएगा और क्या होगा। हाँ, रूप ही तो बदला। वो ज्वालामुखी के लावा से कोई पिघल भी गया तो हुआ क्या, उसका रूप ही तो बदला है, और क्या हुआ है बताओ? कि वो धातु थी, लोहा था, जैसे एक मिनट, वो धातु थी, लोहा था, अब वो लोहे पर लावा गिरा ज्वालामुखी का, है ना, तो ज्वालामुखी के लावे से वो पिघल गया, तो पिघल के क्या रूप हो गया उसका? कि वो पिघले हुए रूप हो गया, वो खुद लावे रूप हो गया। फिर वापस से कभी जो भी प्रक्रिया चलेगी वो धातु बनने की, तो धातु रूप हो जाएगा। है समझ में? बोलो। हाँ, सूख जाता है तो उसका क्या हुआ? तो वाटर वेपर बन गया। ये अपन पढ़ते तो है साइंस में कि पानी की 3 स्टेट है, तीन उसकी अवस्थाएं हैं। या तो बर्फ रूप रहता है, या उसको पिघला दो तो पानी रूप हो जाता है, उसको उबाल दो तो वाटर वेपर, वाष्प 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 रूप हो गया, रूप बदल गया ना। समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। कैसे हो समाप्त बताओ? रूप बदल जाता है। जैसे गेहूं, ठीक है ना, गेहूं उगा, गेहूं का दाना, अब वो गेहूं का दाना तो पता नहीं कौन से खेत में उगा था, ठीक है, मान लो कहीं और का आपने मंगाया हो, तो जैसे अपन यहाँ राजस्थान में है और वो एमपी से गेहूं मंगाया, तो एमपी के खेत में उगा वो गेहूं, वहां से परिणमन हुआ उसका यहाँ आने का, तो यहाँ आया, यहाँ आने के बाद अब उस गेहूं को हमने पीस दिया चक्की में, है ना, चक्की में पीस दिया तो आटा बन गया, तो गेहूं नष्ट हो गया है? गेहूं रूप पर्याय नष्ट हुई है उस पुद्गल की। अब उस गेहूं की अब वो पर्याय बदल के वो आटे रूप हो गए, ठीक है। अब आटा रखा है डब्बे में, आटे से आपने बना ली रोटी, अब बोलो अब तो नष्ट हो गया आटा है? कि नहीं हुआ, कि वो जो आटे रूप पुद्गल था अब वो परिणमन करके अब रोटी रूप हो गया, ठीक है। अब वो रोटी आपने खाई तो खाने पर वो अपने पेट में गया, और पेट में उसका कुछ हिस्सा तो उसका समझ लो मांस रूप हुआ, कुछ हिस्सा खून रूप हुआ,
कुछ हिस्सा हड्डी रूप हुआ, बचा कुछ मल रूप हुआ। तो क्या हुआ? अब तो नष्ट हो गया वो गेहूं, मतलब वो जो पुद्गल था, वो पदार्थ था, वो नष्ट हो गया। ये नहीं हुआ कि पहले रोटी रूप दशा थी, अब वो खून रूप हो गई, अब वो मांस रूप हो गई, अब वो हड्डी रूप हो गई, अथवा मल रूप हो गई। फिर उसका पता नहीं और क्या हो जाएगा। ये लगातार निरंतर परिणमन प्रत्येक द्रव्य में होता रहता है। इस तरह से वो वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ऐसा होता नहीं उत्पाद असत का है, सत का क्या है वो, सत का नाही विनाश, असत का उत्पादन हो तो कैसे? सत का नाश और असत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जो चीज है ही नहीं वो पैदा कैसे होगी, ये बताओ। और जो चीज है उसका नाश कैसे होगा? दशा बदल सकती है, रूप बदल सकता है, इतना हो सकता है बस। और क्या होता है इससे ज्यादा? और कुछ नहीं। वो आएगा, इसी में से निकला वो मैंने कहा ना कितनी बार, आत्मानुशासन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको ही डेवलप करके मोक्षमा प्रकाशक की रचना हुई। तो ऐसी ही यहाँ पे आगे आएगा, है ना? मेरे ख्याल से अगले छंद में आएगा शायद, या इसी के भावार्थ में आएगा। अनादि निधन वस्तुएं, क्या स्वयं अनादि निधन वस्तुएं स्वाधीन अपने अनुसार ही परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती, कोई अधीन बना, सारी वस्तुएं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, सत हैं। स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत है, अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत है। स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तत् है, तत्रूप है, जो यहाँ पे आया तद्रूप, है ना? और दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अतद्रूप है। समझ में आ रही है बात? नम्रता, वो पढ़ा था द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ, उसमें मैंने इसलिए कहा था वो पढ़ के आना, ये चीज समझ में आएगी। द्रव्य गुण पर्याय वाले पाठ में अगुरु लघुत्व गुण है, पहले भी बता दिया, तुम लोग लेट जुड़े। अगुरु लघुत्व गुण में क्या आता है कि जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे। इसका क्या मतलब? इसके तीन मतलब, कि द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाए, गुण बदलकर दूसरे गुण रूप नहीं हो जाए, और द्रव्य में रहने वाले अनंत अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाए। इन तीन बातों का अर्थ है कि द्रव्य में उसका द्रव्यपना कायम रहता है। यही अर्थ यहाँ है कि वो वस्तु तद्रूप भी और अतद्रूप भी है, कि अपने स्वरूप से रहती है, अन्य रूप नहीं होती। ये अर्थ है कि एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। समझ नहीं बात? एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं होता। अब आप सोचोगे कि हमने तो देखा है, वो मिट्टी बदलकर ईंट रूप हो गई, ईंट बदलकर दीवार रूप हो गई, है ना? ये दिमाग में आना चाहिए ना प्रश्न, कि गेहूं बदल के आटे रूप हो गया, आटा बदल के रोटी रूप हो गया, रोटी बदल के मांस रूप हो गया, हड्डी रूप हो गई। फिर ये हुआ तो सही। ये बताओ कि गेहूं जो था वो कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्य पढ़ते हैं ना अपन, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। गेहूं कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। ठीक है, गेहूं से वो आटे रूप हो गया, आटा कौन सा द्रव्य है? वो भी पुद्गल। रोटी बन गई, रोटी कौन सा द्रव्य है? वो भी पुद्गल। और उसका खून हड्डी मांस इत्यादि बन गया, वो भी पुद्गल। तो पुद्गल ही तो रहा ना, यही बात समझना। द्रव्य वो जीव हो गया क्या पलट के? गेहूं जीव बन गया क्या? नहीं बना। क्यों रखा? वो गेहूं में घुन पड़ जाते हैं, गेहूं में जीव पड़ जाते हैं, वो कि जीव है वो अलग है ना? और उनका शरीर है वो पुद्गल है, और वहां गेहूं है वो अलग पुद्गल है। अरे यहाँ तो इतनी बारीक बात है, एक गेहूं बदल करके दूसरे गेहूं रूप नहीं होता, पुद्गल बदल करके जीव रूप नहीं होगा, ये तो है ही सही, लेकिन एक पुद्गल बदल करके दूसरे पुद्गल रूप भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? पुद्गल उसका गेहूं के दाने का जो आटा बना, तो वो गेहूं ही आटे रूप परिणमित हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि आटा कोई दूसरा द्रव्य था उस रूप ही गेहूं हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं। वो चीज अलग है, गेहूं जीव नहीं था, गेहूं जीव का शरीर है, वो जीव द्रव्य उसमें अलग है। इसको ऐसे समझना जैसे अपना ये शरीर और इसमें अपन रहते हैं, अपन जीव हैं। तो ऐसे वो गेहूं जब तक हरा था तब तक उसमें वो जीव होते हैं, असंख्य जीव होते हैं, है ना? तो वो जो गेहूं का दाना है वो तो उसका शरीर है। समझ में ही बात? सूखे बात की नहीं कह रहा हूँ, पहले की कह रहा हूँ। हरा था क्या? सूखे गेहूं में कोई जीव नहीं।
समझ में आ रही बात? तो गेहूं जो है वो जीव नहीं है, गेहूं तो पुद्गल ही है, उस पुद्गल के आधार से जीव रहता है। जैसे ये जो शरीर नजर आ रहा है ये जीव है क्या? ये शरीर जीव है क्या? ये शरीर जीव नहीं है। इस शरीर के आधार से हम रह रहे हैं, इस शरीर के आधार से जीव रह रहा है, लेकिन इसके आधार से या इसके साथ रहने के बावजूद भी मैं जीव ज्ञान दर्शन वाला ही हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं। और मेरे साथ रहने पर भी ये शरीर ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ही है, ये ज्ञान दर्शन वाला नहीं है ना? अभक्ष अभक्ष नहीं, नहीं खाने लायक नहीं है, वो आलू जैसा ही दोष है उसमें। हाँ, गेहूं की बालियां जो है कच्ची हरी, वो खाने लायक नहीं है, वो अभक्ष है। हाँ नहीं, वो अलग चीज है, ये असल में अनाज है, वो हरित काय है। हरित काय में ऐसा समझना कि जब तक वो कच्चा पना है, अपरिपक्व पना है, तब तक उसमें असंख्यात अनंत जीव होते हैं। अपरिपक्व जब तक हो, जैसे लौकी छोटी हो अगर, तो छोटी लौकी आलू और एक बराबर है। बच्चा लौकी बोलते हैं ना, बिल्कुल छोटी, जो अभी अपरिपक्व पकी नहीं पूरी तरह से, तो जब वो पक जाती है, बड़ी हो जाती है, अपना आकार बराबर धारण कर लेती है, तब उसमें वो जीवों की संख्या कम होती है। तो हरे चने में कहाँ दिक्कत है? गेहूं में ये समस्या है कि गेहूं जब तक अपरिपक्व रहता है तब तक वो गेहूं, क्या कहते हैं उसको अपन, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, वो सप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक का अर्थ हो गया आलू जैसा दोष आएगा है। अंकुरित अनाज वैसा ही है, अंकुरित अनाज हो या वो हरे बिल्कुल जो एकदम कच्चा हो, जो अभी पका हो, जिसमें नहीं आया, उसमें तब तक वो जीव होते हैं। और पकने के बाद वो तो जीव पैदा हो गए, यूं समझो उसमें जीव है बहुत। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मक्का असल में क्या है, दो चीजें हैं देखो, एक तो है अनाज और एक है फल। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये फल की है क्या? ये जो आप बात कह रहे हो, जैसे चने की बात की या मक्का की बात की, वो फल है वास्तव में। और ये जो गेहूं है, ये गेहूं तो बिल्कुल इस तरह का है कि वो कच्चा उससे अलग नहीं होता, उसमें जुड़ा ही रहता है। अलग तभी होता है जब पक जाए, है ना? और ये सब तो बिल्कुल अलग अलग है। कैसे अलग हो जाता है? आप समझे नहीं। उसमें वो जैसे मूंगफली के उदाहरण से शायद समझ में आया आपको। मूंगफली जैसे अभी गीली मूंगफली आएंगी ना, तो उसमें दाने वो छिलके से जुड़े हुए रहते हैं, उनमें जड़ से निकली रहती है, वो जुड़े हुए रहते हैं उससे। तो तब तक वो मूंगफली बिल्कुल आलू जैसी ही समझना। और उसके दाना जब उससे भिन्न हो जाता है, छिलके से अलग हो जाता है, अलग होना मतलब छील के अलग करता है वो नहीं, अंदर ही अलग हो जाता है। अंदर पकने के बाद पूरी तरह से जब उसमें पकाव हो जाता है, तब फिर उसके बाद वो एकदम अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तब उसमें वो जीव नहीं है। हरित काय तो है लेकिन वो जीव नहीं। और सूखे बाद तो हरित काय भी नहीं रहा ऐसा। हाँ, वो कच्चे बिल्कुल अपरिपक्व दशा, जिसमें अभी पूरी तरह पकाव नहीं आया है, उसको अभक्ष बताया स्पष्ट रूप से अभक्ष। तो ऐसे वो गेहूं की बालियां या जो हैं, उनको उसी तरह से समझना। हाँ, नारियल पानी हरित काय में आता। जिस जीव ने, जिसने हरित काय का त्याग किया हो, हरी नहीं ले रहे हो, तो नारियल पानी नहीं लेना चाहिए। नारियल पानी क्या, ये जो नारियल आता है, श्रीफल जिसको आप कहते हो, वो हरित काय में है, वो भी हरित काय में है। वो नहीं खा सकते हो आप जिस दिन हरि का त्याग किया। जिसकी आप चटक निकालते हो, चटनी बनाते हो, वो उसकी बात कर रहा हूँ। और जो सूखा गोला आता है, सूखा गोला, वो सूखा फल है, उसका सूखा मेवा है, वो हरित काय नहीं है। उसे आप हरित काय से अलग समझ करके उसको खा। बल्कि ऐसा लगता है, और ऐसा बहुत सौ के विचार में भी है, कि वो जो नारियल पानी है ना, नारियल पानी, वो बिल्कुल सप्रतिष्ठित प्रत्येक जैसा है, वो अभक्ष ही है। नारियल पानी, हरा नारियल जो आता है, क्योंकि वो पकने की प्रक्रिया चालू है उसके अंदर। देखो ना, वो मलाई बनती है, धीरे धीरे तो बन करके वो चटक बनती है, तो अभी पकने की प्रक्रिया में, माने अपरिपक्व है वो, इसलिए मैं तो उसको अभक्ष में ही गिनता हूँ, है ना, वो पीने लायक नहीं। अब वो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बहस में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं अपने को वो नहीं देखनी। अरे बिना मलाई वाले की बात कर रहा हूँ मैं, बिना मलाई वाला चाहे मलाई वाला, वो अपरिपक्व है,
वो पकने की दशा है। इसको यूं समझो ना जैसे बच्चा लौकी, या उस उदाहरण से समझो, देखो बताता हूं मैं आपको। जैसे आम है, आम जो बिल्कुल बोर पे आया है, बिल्कुल छोटा, अपरिपक्व, बिल्कुल नहीं पका, उसको कैसा बताया? उसको आलू प्याज जैसा ही बताया। वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक आया समझ में, अनंत अनंत जीव है उसके अंदर, साधारण जैसा ही है वो। जैसे तो प्रत्येक है, लेकिन सब प्रतिष्ठित है, इस वजह से साधारण जैसा कहा। तो एक तो हो गई वो आम की कच्ची, बिल्कुल अभी जो परिपक्व हो रही है, धीरे धीरे पकेगी, बड़ी होगी, है ना, एक। दूसरा आम, और तीसरा अमचूर। 3 चीजें हो गई। बात समझ में आ रही? एक में तो पका हुआ है नहीं, वो तो बिल्कुल खाने लायक नहीं। एक है वो आम या केरी जो कच्ची हो चाहे पक गई, जिसको भले आप कहते हो कि कच्ची केरी या कच्चा आम या पक्का आम, लेकिन वो परिपक्व हो चुका, वो परिपक्व हो चुका तो वो खाने लायक है। और उसके बाद वो है हरित का है। और जब उसका आपने अमचूर बना लिया, वो उसका हो गया एक तरह से ड्राई फ्रूट की तरह सूखा, है ना, वो सूखा है, वो सुखाई है। वो उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। इस तरह से समझो कि अब वो जो नारियल पानी है आपका, चाहे मलाई वाला चाहे बिना मलाई वाला, वो बिना मलाई वाला हो तो धीरे धीरे उसमें मलाई बनेगी ना, वो मलाई जाड़ी होते होते वही तो चटक बनेगी। माने अभी वो कच्चेपन की प्रक्रिया में है, अभी उसमें वो पकाव नहीं आया है, अभी वो पूरा फल नहीं बना है, पूरा फल डेवलप नहीं हुआ है, तो वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जब वो हरा, वो जो भूरा नारियल आप लेते हो, श्रीफल जिसको कहते हो, जो आप एक दूसरे को लेने देने में सम्मान में भेंट करते हो, वो नारियल जिसमें थोड़ा पानी भी रहता है और चटक भी रहती है, वो हो गया पके हुए आम जैसा, उसको आप सेवन कर सकते हो, लेकिन वो हरितकाय है। और फिर गोला उसका ड्राई फ्रूट। अब ये बहुत से उसको अभक्ष में गिनते और बहुत से नहीं गिनते। मेरा विचार तो ऐसा है कि वो जो नारियल पानी है वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक जैसा ही है। परिपक्व मत्था, वो तो एक ही बात है, उस पानी की मलाई बन रही है और उसी मलाई की वो चटक बन रही है। हाँ तो वो पक चुका, लेकिन हाँ हाँ हाँ, अरे वो जो बिना मलाई वाला है उसको आप रखे रखो, धीरे धीरे उसी में मलाई बनेगी, उसी की तो चटक बनती है और गाय की चटक बनेगी। उसके अंदर जो भरपूर पानी है, वो भरपूर पानी ही तो धीरे धीरे सूख करके वो मलाई, और फिर मलाई सूख करके फिर वो चटक बनती है, और फिर जब परिपक्व हो जाता है, भले ना बने, हाँ, फिर तो सड़ेगी, फिर वो खराब होगी, है ना। या धीरे धीरे थोड़ी बहुत जाड़ी जाड़ी मलाई बन सकती है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि बिना मलाई वाला भी नारियल आता है, तो बिना मलाई वाला हो चाहे मलाई वाला हो, अपन ये समझते हैं कि वो अपरिपक्व है। इतनी बात तो समझ में आती है कि अपरिपक्व है, ऐसा है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से। वो मैं कह तो रहा हूँ, बहुत से लोग उसको गिनते हैं भक्ष में, बहुत से नहीं गिनते। मुझे तो ये समझ में आता है कि अपरिपक्व कोई सा भी फल अपन नहीं खाते, अपरिपक्व लौकी हम नहीं खाते, अपरिपक्व केरियां हम नहीं खाते। बिना जाली पड़ी हुई केरी खाते हो क्या? है? नहीं खाते हो। अपन देखते हैं जाली पड़ जाए उसके बाद ही काम में लेते हैं। तो जब तक परिपक्व नहीं हो तब तक काम में नहीं लेते, तो इसको कैसे लेवे? मेरा तो इतना सा तर्क है। बाकी किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो उसकी, क्योंकि बहुत से लोग उसको अभक्ष में नहीं गिनते। हाँ, नहीं पीना चाहिए। कौन सा नारियल का? वो तो अब उसके साथ है, अब वो पक चुका, अब उसमें कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वो सूख जाएगा। श्रीफल की बात कर रहे हैं ये, कि श्रीफल में जो नारियल पानी बचा, उस पानी का क्या अब नारियल बनना है क्या? वो तो बन चुका, परिपक्व हो चुका होगा, भले वो परिपक्व हो चुका। वो छिलका, उसका नरेटी जो है, वो नरेटी अलग होने लग गई है, माने अब परिपक्व हो चुका है। यूँ देखो तो आप लौकी भी रखे रखो तो थोड़ी सी तो बढ़ेगी ही सही, आम भी देखो तो थोड़ा सा तो और पीलापन आएगा ही सही, तो वो बात नहीं लगेगी। वो जरा सा पानी जो श्रीफल में है उसको आप उस तरह से गिनोगे, वो नहीं बैठे। दोनों में अलग अलग बात है। देखो ये तो चर्चा दूसरी जगह पहुंच गई, अपनी तो बात चल रही थी कहाँ से, कि वो एक द्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, है ना। वो पानी बदल करके चटक रूप नहीं हुआ। अच्छा नहीं, उल्टा बोल गया मैं। चटक और पानी अलग अलग द्रव्य है क्या? अलग द्रव्य नहीं है। वो पहले पानी रूप था
और वो पानी ही बदल करके चटक रूप हुआ है। ये परिणमन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, नष्ट नहीं हुआ द्रव्य। वो द्रव्य नष्ट हो गया क्या? द्रव्य नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। चाहे कोई गेहूं हो, चाहे कोई रेत सीमेंट ईंट की दीवार हो, कुछ भी हो, कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी उत्पाद नहीं होता। द्रव्य अपने स्वरूप से तद्रूप रहता है, अन्य स्वरूप से अतद्रूप है। अभी तो समय हो गया है अपना, अभी इसका अर्थ और भावार्थ वगैरह कुछ भी नहीं देखा है अपन ने। ये आखिरी ये जो लाइन है इसका शब्दार्थ बता देता हूँ। इति विश्वम अनाद्यंतम, इस प्रकार से ये अनादि अनंत जो विश्व है, चिंतयेत विश्वविद सदा, ये सदा ही जो विश्वविद है, विश्वविद माने विश्व को जानने वाला, इस जगत को जानने वाला, वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला, इस तरह से चिंतयेत, ऐसा चिंतन करे। माने जब आपने मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वृक्ष पर छोड़ा तो वो चिंतन क्या चलेगा कि वस्तु स्वरूप का जो वर्णन आया है उसका चिंतन चलेगा। वस्तु स्वरूप कैसा है कि वस्तु तद्रूप भी होती है, अतद्रूप भी होती है। तो ऐसे तद्रूप अतद्रूप रहते हुए, ऐसे विरुद्ध धर्मात्मक रहते हुए भी वस्तु का कभी नाश नहीं होता, और वस्तु का कभी नाश नहीं होता तो इस विश्व का भी कभी नाश नहीं होता। अभी तक इतनी बात अपने को समझ में आई, ऐसा तत्व विचार चलता है। इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। आज फिर कहता हूँ आपसे, वो दोनों पाठ, द्रव्य वाला पाठ और द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ जरूर पढ़ें, उसके बिना ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। और कोई प्रश्न हो इससे संबंध में, विरुद्ध धर्म समझ में नहीं आए हो तो अपन चर्चा करेंगे इसी अभी। तो जो लोग लेट जुड़े हों तो दिन में अपलोड हो जाएगा, तो शुरू का जरूर सुन लेना, शुरू में काफी खुलासा हुआ है। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सोक्ष निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।